न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स स्लैब भी बदले। नौकरी पेशा के लिए सबसे बड़ी घोषणा ये रही कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स स्लैब भी बदल दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस बार के बजट में इनकम टैक्स से जुड़े क्या क्या अपडेट आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई को बजट पेश कर दिया है। इस बजट से आम आदमी को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें कुछ खास देखने को नहीं मिला। बजट में इनकम टैक्स को लेकर सरकार कई तरह के खास ऐलान किए, जिनमें से एक ये भी है कि अब सोने पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। हालांकि शेयर बाजार से कमाई करने वालों पर पहले की तुलना में अधिक टैक्स लगेगा। नौकरी पेशा के लिए सबसे बड़ी घोषणा ये रही कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स स्लैब भी बदल दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस बार के बजट में इनकम टैक्स से जुड़े क्या क्या अपडेट आ रहे हैं। PHDCCI एंड पार्टनर में प्रत्यक्ष कर समिति की सह अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी दिनोदिया गुप्ता का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग नई टैक्स रिजीम को चुन रहे हैं। वित्त मंत्री से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती किए जाने से आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। इससे पैसा आम लोगों के हाथ में ज़्यादा बचेगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, हमारी विकास जरूरतों के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए मैं विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव करती हूँ। पहले की तुलना में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती होना एक अच्छी खबर है। NPS में प्राइवेट कर्मचारी का योगदान बढ़ा। बजट में न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत कॉर्पोरेट NPS में योगदान पर गैर सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिला है। पहले ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 14% था और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए 10%। अब गैर सरकारी कर्मचारी भी कॉर्पोरेट NPS में अपनी सैलरी का 14% तक योगदान दे सकते हैं।